निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते। देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। 66 नंबर का दृष्टांत है आचार्य भगवान के द्वारा दिया गया। आत्मज्ञान की स्थिरता। आत्मज्ञान की स्थिरता कैसी होती है, किस प्रकार की होना चाहिए। बिना लाइन के कोरे कागज पर लिखना ही वास्तव में लिखने की योग्यता का परिचायक है। लाइन वाले कागज पर तो कोई भी लिख देगा, लेकिन यदि आप सही लिखना जानती हो, आपका उपयोग सही है, टेढ़ी एढ़ी लाइन ना जाए, इसलिए कोरे कागज पर लिखना ज़्यादा उपयोग लगता है उसमें। तो लिखने की योग्यता का परिचायक है। लाइन पर तो लिखना सहज सरल है, लाइन वाले कागज पर लिखने से हाथ में लाइन है या नहीं यह विदित नहीं हो पाता। बिना लाइन वाले कोरे कागज पर लिखने में पता चलता है कि इसके हाथ में लाइन है या नहीं है। यदि हाथ में लाइन नहीं होगी तो लिखाई टेढ़ी मेढ़ी होगी, और यदि हाथ में लाइन है तो टेढ़ी मेढ़ी लिखाई नहीं रहेगी। लाइन वाले कागज पर तो कोई भी सीधा साधा लिख सकता है। उसी प्रकार पर पदार्थों को ज्ञेय बनाना तो सहज और सरल है, लेकिन आत्मा को वह भी सौ शुद्धात्मा को विषय बनाना अपना अत्यंत दुर्लभतम कार्य है। पर पदार्थों को विषय बनाने पर ज्ञान उतना स्थिर नहीं होता जितना सौ को विषय बनाने पर होता है। सौ को विषय बनाने पर ज्ञान की स्थिरता का पता चलता है। पर द्रव्यों को तो कोई भी विषय बना सकता है, पर द्रव्य को विषय बनाना लाइन वाले कागज लिखने पर समान है, किंतु सौ को विषय बनाना बिना लाइन के कोरे कागज पर लिखना के समान है। इससे ज्ञान की स्थिरता का पता चलता है। जैसी दो प्रकार की कॉपी है, एक में लाइन है, एक बिना लाइन की। लाइन वाला लिखना सहज है, लेकिन बिना लाइन के कागज पर लिखना बहुत कठिन होता है। उसके पर पदार्थों को ज्ञान का विषय बनाना सरल है, लेकिन आत्मा को ज्ञान का विषय बनाना बहुत कठिन है। अर्थात आत्मा को विषय बनाना उपयोग की एकाग्रता के बिना नहीं हो सकता, जैसे कि बिना लाइन के कागज पर बिना उपयोग की एकाग्रता के लिखना नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मज्ञान में स्थिरता आवश्यक होती है। अब प्रत्याख्यान करना अत्यंत दुर्लभ है। प्रत्याख्यान समझते हैं, आगामी काल में वस्तु का त्याग करना। तीन चीज़ें होती हैं, इसको भी समझना जरूरी है। आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। सामान्य से समझें। आलोचना तत्काल कुछ हुआ, वर्तमान कई, उसका तस्मिच्छा में दुखड़म बोल दिया, उत्तम क्षमा बोल दिया, आलोचना हो गई। ठीक है ना। कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम, जो पूर्व में हमसे दोष हुए हैं, है ना, मतलब पूर्व में, इसको क्या बोलेंगे आप, अतीत में, तो उसका प्रतिक्रमण होता है। और प्रत्याख्यान, आगामी काल में इतने समय तक पाप नहीं करूंगा, इसका त्याग करना, ये प्रत्याख्यान हो जाएगा। 15 अगस्त को भारत देश स्वतंत्र हो जाएगा। जब ऐसा कहा गया तो यह स्वतंत्रता ज्ञान में आ गई, अनुभव में नहीं। किंतु जब स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी तभी स्वतंत्रता अनुभूत हुई। उसी प्रकार जब निश्चय प्रत्याख्यान करने का भाव होता है तब उसका ज्ञान में विचार तो आता है, अनुभव में नहीं। किंतु जब छोड़ने के विचार को साकार कर लेते हैं, अर्थात बाह्य और अभ्यंतर विकल्पों का प्रत्याख्यान कर लेते हैं, तभी साधक को सही प्रत्याख्यान का अनुभव हुआ करता है। लेकिन चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यह स्थिति रहेगी तो सही प्रत्याख्यान नहीं माना जाएगा। त्याग के भाव तो हैं, पर हे भगवान शरीर चला जाए पर पेशा न जाए, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसा भाव यदि आ गया तो फिर कैसे प्रत्याख्यान बनेगा, क्योंकि लोभ उसके अंदर भरा हुआ है। क्योंकि आगम कहता है जैसे बुद्धिपूर्वक बाह्य वस्तुओं को ग्रहण किया था वैसे बुद्धिपूर्वक त्याग भी अनिवार्य है, तभी गुणस्थान परिवर्तित होता है।
प्रत्याख्यान का ज्ञान होने के बाद भी यदि कोई कहता है कि जब दृढ़ता आएगी तब छोड़ेंगी, तो उसका यह कहना वस्तु के प्रति भीतरी लगाव एवं गहन भाव का द्योतक होता है। छोड़ने और जोड़ने के विचार मात्र करने में समय नहीं लगता, किंतु बुद्धिपूर्वक वास्तव में उन वस्तुओं को छोड़ना बहुत कठिन होता है। कोई चोर इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि लकड़ी टूट जाए परंतु मार सहते सहते उनकी पीठ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते ही नहीं मैंने कहाँ चोरी की, ठुक ठुक कर पीठ अभ्यस्त हो गई। उसी प्रकार यह राग देश की प्रणाली से संसारी प्राणी इतना अभ्यस्त हो गया है कि उससे दुखी होने के बाद भी उसे छोड़ नहीं पाता, छोड़ने का भाव होने के बाद भी नहीं छोड़ पाता। प्रत्याख्यान करना अत्यंत दुर्लभ है। इस संसार की जो वस्तुएं हैं इनको छोड़ना प्रत्याख्यान। तो कह रहे जैसे चोर होता है उसकी पीठ मजबूत हो जाती पिट पिट करके, पर वह चोरी करना नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से इतने राग द्वेष करता रहता है, वस्तुओं कारणों के दुख भी भोगता रहता है, उनके परिणाम भी भोगता रहता है संसारी प्राणी, पर इन बाह्य वस्तुओं को छोड़ नहीं पाता। इसलिए कहा है इनका त्याग करना अर्थात प्रत्याख्यान करना बड़ा दुर्लभ होता है। बाहर से छूट जाए पर अंदर से छूट जाए बहुत कठिन होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है लोग बाहर छोड़ देते पर अंतर में भाव रहता है, अरे ये अपन ने नहीं छोड़ी होती तो अच्छा होता, या फिर त्याग के बाद ही भाव बना रहता है। संकल्प का प्रभाव, अब संकल्प का जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है या अच्छे दृष्टांत दे रहे हैं। कोई भी ट्यूब है उसे बाहर से दबाएंगे तो उसमें अंदर की दवाई या मलहम आदि बाहर आ जाती है। यदि बाहर से उस दवाई को अंदर करेंगे तो वह पुनः भीतर नहीं जाती क्योंकि मार्ग उसमें नहीं है। साइकिल की ट्यूब टायर में से यदि हवा निकाली जाती है तो वह पुनः भीतर नहीं जाती, उसमें पुनः हवा भरने की एक प्रक्रिया होती है। उसी तरह प्रत्याख्यानावरण कर्म के उदय में जीव जिस वस्तु को स्वीकार कर लेता है उससे कोई त्याग नहीं करा सकता, और जिस समय त्याग स्वयं करने का संकल्प कर ले उसे कोई रोक नहीं सकता। संकल्प का प्रभाव है, कोई जबरदस्ती नियम देना चाहे आदमी नहीं लेना चाहता है, समझ गए। और सहज भाव से वो कभी भी संकल्प लेकर जीवन निभा सकता है। जैसे ट्यूब में अंदर मलहम डालना, निकलने का उसको डालना बहुत कठिन है, वैसे किसी को नियम ग्रहण कराना बहुत कठिन काम है। हाँ, वो स्वयं एक ग्रहण करना चाहता है तो स्वयं ले सकता है। संकल्प सरल है। कौन सा संकल्प? वो स्वेच्छा से लेते हैं, स्वेच्छा से लेते हैं तो निभ जाता है, जो स्वेच्छा से नहीं लेते वो कभी निपटा नहीं, समझ गए। आज का नियम समीचीन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अब आचार्य का कहना है, दृष्टांत दे रहे हैं, जो समीचीन हमारा ज्ञान है वस्तु के प्रति वही सही प्रत्याख्यान है। कैसे? आप कहीं बैठे हैं और कोई आपसे द्वेष रखने वाला कोई सामने आ जाता है तो आपकी सहज प्रकृति में अंतर आ जाता था, लाठ पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, ये कहाँ से आ गया है ना, अनिष्ट संयोग। कौन सा संयोग? हाँ, ज्यों ही वह चला जाता है त्यों ही आपकी सहज प्रकृति हो जाती है, रिलैक्स, चला गया वो। उसी प्रकार अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान यहाँ तक कि संजुलन के तीव्र उदय होने पर ज्ञान रूपी सरोवर में कर्मोदय रूपी हवा कण खलबली मच जाती है। यहाँ पर कसाय का उदय उस व्यक्ति की तरह कह रहे हैं जिससे तुम्हारा द्वेष भाव जिससे है उसके आते ही हमारे मस्तिष्क में खलबली मच जाती है और चेहरा भी बदल जाता है ना। उसी प्रकार से इन कसायों के उदय में भी इस प्रकार कर्मों की स्थिति हो जाती है। ज्ञान रूपी सरोवर में विकल्प रूपी तरंग उठती हैं, उन्हें हाथ से यूं नहीं मिटाया जा सकता, हाथ से मिटा दो, वे सरोवर में ही समाहित हो जाती हैं। विकल्प रूपी तरंगों के आने पर ज्ञान में खलबली होती है, कर्म का उदय शांत हो जाता है तो ज्ञान सहज प्रकृति में आ जाता है। विकल्प की तरंगें शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पर द्रव्य को पर समझकर उसे छोड़ देता है। बाह्य परद्रव्य नौकर्म और भीतरी परद्रव्य द्रव्य व भावकर्म हैं। इन समस्त परद्रव्यों को पर समझकर ज्ञानी जीव उनसे दूर हो जाता है। ज्ञानी जीव का यही समीचीन ज्ञान प्रत्याख्यान कहलाता है। पर पदार्थों को क्या समझ करके दूर हो जाता है, ये पर है,
ऐसा समझ करके दूर हो जाता है। यही उसका समीचीन ज्ञान का प्रत्याख्यान मानो, इसी ज्ञान प्रत्याख्यान कहते हैं। लिखा है ना, जिसमें ज्ञान नहीं वो तपस्या किस काम की। क्या लिखा? पद्मंदी पंचमस्कृता में 4 बातें कही। आचार्य पद्मंदी जी लिखते हैं पंचविंशतिका ग्रंथ में, जिसमें विकार भाव है वह देव किस काम का, जिसका मुख्य अंग दया ना हो वह धर्म किस काम का, जिसमें ज्ञान ना हो वो तपस्या किस काम की। चौथा लिखा, जिस घर में दान ना होता हो उसका वैभव किस काम का। ये 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समीचीन ज्ञान प्रत्याख्यान कहलाता है। त्याग के बाद अंतरंग निर्विकल्प होना बहुत कठिन। त्याग तो कर दिया पर अंतरंग से निर्विकल्प होना बहुत कठिन होता है। आज ना वो उदाहरण आता है, एक बाबा जी जा रहे थे, एक जैन संत पहुंचे, उनकी झोपड़ी के पास से निकले, उन्होंने निवेदन किया, महाराज हमारी झोपड़ी में रुक जाओ। झोपड़ी में उन्होंने कहा नहीं रुक रहे, हम आगे निकल गए। उन्होंने कहा हमारी झोपड़ी में चलो, आप क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा आप तो साधु बन गए, झोपड़ी से क्या लेना, आपने झोपड़ी क्यों बना रखी है? उन्होंने सोचा सही बात है, वो आए और झोपड़ी को जला के चले गए और महाराज के साथ हो गए। बोले महाराज मैं झोपड़ी जला के आ गया, अब अच्छा है। थोड़ी देर बाद बोलते महाराज झोपड़ी बहुत अच्छी थी, एक बार आप देख तो लेते। सो महाराज ने कहा अभी खोपड़ी की झोपड़ी नहीं जली, अभी घास की जली है, अभी आपके मस्तिष्क में फिर भी वो विद्यमान है। क्या? हाँ, इसी प्रकार से कह रहे हैं कि त्याग के बाद अंतरंग निर्विकल्प होना चाहिए उसके प्रति। त्याग दिया तो त्याग दिया, वरना विकल्प बना रहा था कोई मतलब नहीं। मान लीजिए आपने 1 घंटे का पूर्ण रूप से मौन का संकल्प लिया है, जिसमें लिखकर ही बात नहीं करेंगे, हाँ हूँ भी नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद उसी समय यदि आपका कोई खास मित्र आ गया, कई महीनों के बाद मिलने आया है, वह आकर बैठता है, आपसे कुछ बात करता है, लेकिन जब आप उससे ना कुछ बोलते हो, ना हूँ हाँ करते हो और ना ही कोई इशारा करते हो, तब मित्र आपसे पूछता है कि क्यों मित्र, क्या हो गया, नाराज हो गया, नाराज हो क्या, क्यों नहीं बोल रहे हो? बहुत कम समय लेकर आया हूँ, 1 घंटा में उसे वापस जाना है। यह वह मित्र बैठा बैठा विकल्प करता है। यदि आप में दृढ़ता नहीं होगी तो आप भी भीतर भीतर विकल्प कर सकते हैं। अरे देखो हम मौन नहीं लेते, देखो आज बड़ी मुश्किल से आया, बहुत दिन बाद आया और आज ही हमने क्या ले लिया, मौन ले लिया। प्रत्याख्यान करने के उपरांत बार बार विकल्प आते हैं, यह बड़ा भूत है, उचित नहीं। किसी चीज को त्याग करने का उसका बार बार विकल्प आए तो ठीक नहीं। जैसे मौन लेने के बाद कोई आ गया तो वो बोलने की छटपटाहट या इशारा से बात करना आदि आदि। एक बार 2 ब्रह्मचारी ने संकल्प लिया कि उठेंगे तो मैं उठूंगा, सामायिक बैठ गए होंगे, उन्होंने सोचा जी उठेगा तो मैं उठूंगा। किसी को संकेत कर सकते हैं। 2 घंटे हो गए, कोई नहीं उठा और उठे तो दोनों एक साथ उठ गए। प्रत्याख्यान करने का परीक्षा होती है कि आप कितने दृढ़ हैं। 2 में से एक को उठना ही पड़ा, हार मानना ही पड़ी, बहुत कठिन है। त्याग का संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण। हमारे साथ ऐसा हुआ, इंदौर में थे, पहला चतुर्मास था दीक्षा के बाद 1999 चातुर्मास। आचार्य भगवान तो वहाँ से चल करके एक दिन शाम को जहाँ हम नवी सागर जी रुकी थी जिस कमरे में, उसमें आकर के, थोड़ा हाल था बड़ा, उसमें आकर के रुक गए। तखत डला था एक, तो बहुत दिन उसी में रही फिर आचसी। तो एक दिन मैंने कहा कि मैं आचसी नहीं उठेंगे तो मैं नहीं उठूंगा जब तक सामायिक से। तो फिर मेरे मन में विकल्प ऐसा नहीं लेना चाहिए, ऐसा करो कि 10:30 तक यदि आचसी नहीं उठते हैं, ठीक है ना, तो मैं उठ जाऊंगा, क्योंकि 10:30 तक नहीं उठूंगा यदि आचसी नहीं उठते तो मैं ऐसा करके सामायिक बैठ गया। आचसी के मन में आया होगा कुछ उस समय। अब 10:30 तक सामायिक करते रहे, आचसी नहीं उठी, मैं 10:30 बजे उठ गया, ठीक है ना, क्योंकि मेरा संकल्प कितना था, 10:30 तक था। यदि आचसी पहले उठ गया तो उठ जाऊंगा, नहीं उठूंगा 10:30 तक तो नहीं उठूंगा। जब उठ गया तो नमस्ते करने गया, खूब हंसे आचसी उस समय। फिर सुबह चर्चा हुई, हमने कहा आचसी कल आज बहुत लेट तक बैठे रहे, तो बोले तुम भी तो बैठे रहे हमसे कहते हैं। हमने कहा जब ये सोए तो मैं सोऊं, आचसी बोलते हैं
मैंने नियम ले लिया, संकल्प ले लिया, जब ये लेटेगा तब मैं लेटूंगा। मैंने कहा अच्छा हुआ चस्सी मैंने नहीं लिया, मैंने 10:30 तक का ही लिया, वरना रात भर दोनों बैठे रहते हो जाता है ऐसे करके। तो बड़ों के सामने कभी ऐसा संकल्प नहीं करना, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं होता, समझ गए। हाँ, उन्होंने ले लिया था। हालांकि अच्छा के ऐसे ही रहता था कि जब तक कोई बैठा है तब तक ऐसे नहीं लेटते थे, वैसे भी नहीं लेटते थे, यदि कोई सामने का बैठा है तो। उससे 10:30 तक बैठे, मैंने कहा कि अब अपना तो हो गया। इसलिए बड़ों से क्या नहीं करना, इसको कहा कि संकल्प नहीं लगे जब तक वो ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि वो एग्जाम्पल याद आता ना, उसने नियम लिया था, जब तक इसमें तेल रहेगा तब तक मैं सामायिक करता रहूंगा। उसकी पत्नी तेल डालती रही, फिर बाद कर प्यास के कारण मर गया, तो क्या बन गया, मेंढक बन गया। भवदत्त नागदत्त ऐसी कुछ कथा मिलती उनकी। अब आगे कहते हैं, सम्यक दर्शन विशुद्धि के मंत्र से मिथ्यात् विष छीन। मिथ्यात् का विष किससे दूर होता है, सम्यक दर्शन विशुद्धि के द्वारा होता है। दर्शन विशुद्धि हो, सम्यक दर्शन की विशुद्धि अर्थात 25 दोषों से रहे, जो सम्यक दर्शन है उसी के माध्यम से, मंत्र है जिसके माध्यम से हम मिथ्यात् के विष को पूरा समाप्त कर सकते हैं। अर्थात निर्दोष सम्यक दर्शन ही मिथ्यात् के विष को समाप्त करने में मंत्र का कारण बनता है। अब देखो, धतूरा होता है, धतूरे क्या होता है, खाने से पागल हो जाते हैं, धतूरा खाने से, लेकिन वह दवाई का भी कारण बनता है। धतूरे के बीज में जहर है, यह निश्चित है। यदि धतूरे के बीज को साक्षात खाएंगे तो विष का कार्य देखने में आएगा, लेकिन उसे यदि पानी में फुलाकर रसायन पद्धति से उसकी शक्ति को कम करके लिया जाता है तो वह धतूरा ज्वर नाशक हो जाता है। वैद्य लोग करते हैं, उसको क्या करते हैं वैद्य, रसायन पद्धति से उसे पानी में फुला लेते हैं, जिससे धतूरा ज्वर को दूर करने में सहयोगी हो जाता है, औषधि के रूप में रोगनाशक हो जाता है। इसी प्रकार मिथ्यात् रूपी धतूरे के बीज का सेवन करने से ज्ञान विपरीत विष का कार्य देखा जाता है, लेकिन उसी को सम्यक दर्शन विशुद्धि के मंत्र से विष की शक्ति छीण कर दी जाती है, तब वह सम्यक प्रकृति अपना विष मिथ्यात् रूप कार्य नहीं करता। किंतु सम्यक दर्शन में चल मलन अगाढ़ दोष को पैदा करता है। ये सम्यक प्रकृति कारण होता है, अच्छा उसमें सम्यक दर्शन होता है, उसे सम्यक प्रकृति होता ही रहता है, उसमें चल मल और अगाढ़ दोष लगते रहते हैं, जिससे क्षयोसम सम्यक दृष्टि की मान्यता इस प्रकार होती है कि श्री शांतिनाथ भगवान शांति के करता हैं, श्री पार्श्वनाथ भगवान संकट के हरता हैं, जबकि भगवान महावीर शांतिनाथ या पार्श्वनाथ के अंतरंग अनंत चतुष्टय में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी उनको भिन्न भिन्न विशेषता युक्त स्वीकार करता है, उनके प्रति पृथक पृथक श्रद्धा रखता है। समझ गए, ये सम्यक प्रकृति के उदय कारण इस प्रकार के दोष लगते रहते हैं छायोसम सम्यक दर्शन में। आचार्य कहते हैं छायोसम सम्यक दर्शन कैसा है, बूढ़ी की बैसाखी की तरह, चलती तो है पर हिलती रहती है। ऐसे ही सम्यक दर्शन तो बना रहता है, उसमें दोष उत्पन्न होते रहते हैं, चल मल अगाढ़। शांतिनाथ शांति के दाता है ना, जैसे अब नवग्रह बनाए लोगों ने, तो ये सब इसी के कारण है कि ये भगवान इस ग्रह को नष्ट करने वाले, इस भगवान की जाप करो, इस ग्रह को नष्ट करने वाले, ये सब सम्यक प्रकृति के उदय में ऐसे भाव आते हैं, क्योंकि सारे भगवान एक से गुण वाले हैं, सब भगवान में अनंत गुण है। ना कोई मुनीश्वर बदनाथ से शनि ग्रह का कोई लेना देना है, ना कोई और भगवान से किसी का, बस वो तो बना ली। ये सब क्या है, हाँ, मात्र सम्यक प्रकृति के दोष के कारण होता है। अब क्षयोसम सम्यक दर्शन की विशेषता, गेहूं तो गेहूं है, जिस भाव का लेंगे वैसे ही क्वालिटी का मिलेगा। 4 रुपये किलो वाला गेहूं का आटा खरीदोगे तो उसमें आटा कम चापर ज्यादा होगा। पैसे बचाने का लगाव होने के कारण ऐसे आटे को खरीदा जाता है, ठीक है। इस प्रकार 600 सम्मसन चापर सहित दोष सहित आटे के समान है, और सम व छायक सम्मसन विशुद्ध दोष रहित निर्मल होते हैं। देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान होते हुए भी सम्यक प्रकृति के उदय में किसी का विधान में, किसी का स्वाध्याय में, किसी का भक्ति में, किसी का ध्यान में मन लगता है। ये किसके कारण होता है, सम्यक प्रकृति के उदय के कारण होता है। कोई स्वाध्याय में रुचि लेता है, कोई भक्ति में रुचि लेता है, कोई विधान में रुचि लेता है, कोई शांतिनाथ भगवान की पूजन करने में रुचि लेता है,
कोई रही व्रत में, है ना, है कोई आहार दान रुचि रखता है, सब में अपना अपना विषय रखता है। ये सब सम्यक दर्शन तो है, लेकिन फिर भी उसमें अपनी अपनी रुचि का विषय होता है। और जब जो आवश्यकता होती है उसे औचित्य गुण बोलते हैं। जैसे स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, आहार के समय आहार, पूजन के समय पूजन, इसी अच्छे से बोलो औचित्य गुण। सब काम छोड़ दो, उस समय जो कर्तव्य है उसको करो, उसे बोलते औचित्य गुण। उसमें सबसे अच्छे अंक मिलते हैं, क्योंकि आपने वो औचित्य गुण का पालन किया। उस समय वही अनिवार्य था, वह जरूरी था, क्योंकि यदि आप नहीं करते तो कोई दूसरा करने वाला वह नहीं था। इसलिए वो कौन सा गुण कहलाएगा? औचित्य गुण कहलाएगा। अब स्वभाव का ध्यान चतुर्गति निरोध का कारण समझ गए। आत्मा का, वस्तु स्वरूप का, स्वभाव का ध्यान करने से चारों गतियों से मुक्त होकर के पंचम गति मोक्ष का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए यदि पंचम गति को चाहते हो तो स्वभाव का ध्यान करो। स्वभाव माने आत्मा, उस आत्मा का ध्यान करना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, अच्छे से दृष्टांत दे रहे हैं। माँ बेटे से कहती है कि बेटा तू तो सयाना है ना। सयाना माने समझदार है, बड़ा है। हाँ माँ। माँ पुनः कहती है बेटा जब तू सयाना है तो घर की हालत क्यों बिगाड़ दी तूने। बेटा कहता है लो मेरे द्वारा यदि घर की हालत बिगड़ रही है तो मैं घर से चला जाता हूँ। धमकी। तब माँ कहती है नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, घर छोड़ दो इसलिए थोड़ी कहा है मैंने। धीरे धीरे उसे समझाती है तो बेटा को समझ में आ जाता है। उस प्रकार हमें आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि हे भव्य प्राणी, तुम तो शुद्ध आत्मा हो, अपनी आत्मा के घर को क्रोध आदि विकृत परिणामों से विकृत क्यों करते हो? उनके परिणाम स्वरूप चतुर्गति भ्रमण क्यों करते हो? आओ अपने स्वभाव का ध्यान करो और विकृत परिणामों से दूर रहो। भव्य प्राणी को समझ में आ जाता है तो शुद्धात्मा के ध्यान में मग्न हो जाता है, अपने घर में रहने का प्रयास करता है। क्या अर्थ हुआ? माँ कह रही है बेटा तू सयाना है, पर तू क्या कर रहा है? अपने घर को बिगाड़ के रखा है। तो वो कहता लो मेरे कारण घर बिगड़ रहा तो मैं घर छोड़ करके चला जाता हूँ। तो माँ पुचकार कर समझाती बेटा ऐसा नहीं है, इस घर को अच्छे से तू ही संभाल करके रख सकता है। रखने को मना नहीं है, पर अच्छे से करके रख ले। ऐसे आचार्य हमें बार बार समझाते हैं हे प्राणी, तू अपने अंतर्घट को, आत्मा को क्रोध आदि बेकारी भाव से क्यों भर के रखे, उसे क्यों बिगाड़े है? उसे अलग निकालो। लो अब मैं आत्मा में नहीं आऊँगा, ऐसा कोई कहता है बच्चे से, तो कहते नहीं ऐसा नहीं है, आत्मा में ही रहो, उसमें ही आनंद है, इस सबको निकाल दो। बस शुद्ध आत्मा का ध्यान करो, अपने घर का ध्यान रखो। तो जैसे वो बेटा मान जाता है, ऐसे कोई ज्ञानी साधक होते हैं और बेकारी भावों को छोड़ करके और अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, अपने आत्मा के घट में लीन हो जाया करते हैं। ऐसा यहाँ पर है। निश्चित है जो स्वभाव का आलम्बन लेगा वही विभाव रूप गतियों से बच जाएगा। एक स्वभाव गति है जिसका नाम पंचम गति मोक्ष गति, उसको प्राप्त कर लेगा, अन्यथा वह क्रोध आदि में ऐसे ही भटकता रह जाएगा। एक अंतिम दृष्टांत है। ज्ञाता दृष्टा बनना दुर्लभतम है। देखना जानना कठिन है, इंटरफियर करना बहुत आसान है, लेकिन संसार की चीजों को देखने जानने का एक अलग है। ये ज्ञाता दृष्टा पाना बहुत कठिन है। किसी को फोड़े के कारण घाव हो गया तो उसे साफ करके औषधि वगैरह लगाकर उस पर रुई रखकर पट्टी से बांध देती है। कुछ दिनों तक उसकी ड्रेसिंग करना आवश्यक होता है। दूसरे दिन जब ड्रेसिंग करते हैं तो दर्द के कारण वह किसी को छूने नहीं देता। वह कहता है मैं अपने हिसाब से कर लूँगा। वह धीरे धीरे पट्टी रुई वगैरह को निकालता है, अंदर दवाई के साथ एक पट्टी और लगाते हैं जो घाव से चिपक जाती है। उसे निकालने में अत्यधिक दर्द होता है। डेटॉल का पानी लगा लगा धीरे 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 उसे डर लगता है तो डॉक्टर कहता है लाओ मैं निकाल देता हूँ। उसको कह देते हैं कि तुम यहाँ मत देखना, अपना मुँह उस तरफ फेर लो, उस तरफ देखो 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 देखो, ऐसा उससे कहते हैं। और निकालने के लिए क्या करते हैं? मुँह उस तरफ फेर लो, यूँ कहते कहते फट से निकाल देते हैं। डॉक्टर हमेशा घाव की कच्ची चमड़ी को निकालने के लिए मना करते हैं
क्योंकि वह भीतरी घाव के भाग से तादात्म्य को लिए हुए रहती है। वह घाव सूखने पर स्वतः ही निकल जाती है। घाव की यह चमड़ी अबुद्धिपूर्वक अपने आप निकलती है, जबकि रुई वगैरह को बुद्धिपूर्वक निकालना आवश्यक होता है। घाव के सामने ज्ञाता-दृष्टा बनना बहुत कठिन होता है। घाव जब मिटने को होता है तो उसमें खुजली आती है, नियम है। इस समय घाव पर हाथ सहज ही पहुंच जाता है, उसका मात्र ज्ञाता-दृष्टा भाव से अवलोकन अत्यंत दुर्लभ है। उस प्रकार अपने आत्मा का ज्ञाता-दृष्टापन अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। जब घाव सूखने लगता है ना तो उसे खुजली चलती है, तो अपने आप अबुद्धिपूर्वक हाथ वहाँ पहुँच जाता है, कठिन है उसको रोकना। इसी प्रकार से कह रहे हैं, संसार में जो क्रियाएं हो रही हैं उनको साक्षी भाव से देखना बहुत कठिन है। उसमें अंदर से खुजली चलती है, इंटरफेयर करने के भाव होते हैं, ऐसा समझा दूं उसको, ऐसा कर दूं, ऐसा आदि आदि होते हैं। पर कह रहे नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव बहुत दुर्लभ है, देखना जानना बहुत कठिन है। जो साधक को आज वर्तमान में प्राप्त हो जाए तो समझो बहुत बड़ी बात है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय।